हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गलोर एंड आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आज हम मिल रहे हैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अभी आपके ये दोनों एग्जाम्स लाइंड अप हैं, आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड मेंस और पीओ मेंस। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक मंथ रह गया है, यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ें मैं समराइज़ करने वाली हूँ आपके लिए कि आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। ये वीडियो में मैं सब कुछ समराइज़ करूँगी, आपको स्टडी प्लान भी दूंगी, प्लस स्टूडेंट्स के लिए अलग बताऊंगी, नॉन प्लस स्टूडेंट्स के लिए अलग बताऊंगी। ऑल्सो जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए स्पेसिफिक चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। देखिए सिलेबस मोर और लेस सारे एग्जाम्स का सेम होता है, बट कुछ चीज़ों में आईबीपीएस क्लर्क में आपको क्या ध्यान देना है एंड आईबीपीएस पीओ में आपको अलग से क्या ध्यान देना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइज आई बिगिन बाय टेलिंग यू कि किसी भी एग्जामिनेशन के इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने के लिए व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट आपको करनी है एंड थैंक गॉड फॉर दैट। ये चारों चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक रहती हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि दूसरे किसी एग्जाम में ये 4 चीज़ें नहीं लगेंगी, इनमें से कोई 3 लगेगी, ऐसा नहीं होता, या इसमें एक और एडिशनल चीज़ आ जाती है। नो, ये 4 चीज़ें आपको इंग्लिश सेक्शन किसी भी एग्जाम में आपका क्रैक करवा सकती हैं। व्हाट आर द 4 थिंग्स? अच्छा, सो गाइज मैंने मैक्सिमम चीज़ें ना लिखी हुई हैं ऑलरेडी, बिकॉज मैं ट्राई करूँगी कि मैं कम थोड़ा सा पेन यूज़ करूँ, मुझे लिखना पसंद है उसके ऊपर, बट थोड़ा वीडियो अटकती है, इसीलिए समझ जाना जानबूझ के नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आपको मैं टेंशन नहीं लेना। अगर आप नॉन प्लस स्टूडेंट हो, आपके भी आंसर मिलेंगे कि आप ग्रामर कैसे पढ़ो, वो सब चीज़ें आगे आएंगी। ये मत सोचना कि मैम इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, वो सब आ जाएगा आगे। सो व्हाट आर द 4 थिंग्स जो आपको करनी है? द फर्स्ट थिंग इज ग्रामर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है दैट ग्रामर जो है, अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं ना, सिर्फ रीडिंग करके चले जाते हैं, तब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है। तब भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको ग्रामर पढ़नी ही है। प्रीलिम्स में ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आपने ऐसा किया भी है ना, तो मेंस में मत करना। ठीक है, सो ग्रामर पढ़नी है। उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है, अभी सिर्फ वही डिस्कस करें। ठीक है, उसके ऑफकोर्स रूल्स मुझे पता होने चाहिए। काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि रूल्स याद नहीं होते। आपको रूल्स याद नहीं करने, उन्हें समझना है। ठीक है, जब आप उन्हें समझ लेते हो ना और उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो उनका एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ जाता है एंड कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कोई रूल याद नहीं किए हुए, मैं पढ़ाती हूँ, मुझे वो समझ में आ चुके हैं, इसीलिए पढ़ा पाती हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग इज जो हमको करनी है वो है एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि ग्रामर से आपके वो एक फाउंडेशन है। ठीक है, ग्रामर से एक फाउंडेशन है। अब आप उससे आप एरर डिटेक्शन कर सकते हो, फ्रेज रिप्लेसमेंट कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो क्लोज टेस्ट में भी लग जाती है। बट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस जो स्ट्रैटेजी मांगते हैं, जैसे कि पैरा जंबल हो गया, आरसी हो गया, सेंटेंस स्टार्टर हो गया, ये आपको विथ द पैटर्न जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, सो वो डेफिनेटली आपको करनी है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। देन कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। अब देखिए यहाँ पर मैंने गुड वोकैबुलरी लिख दिया है। ठीक है, जानबूझ के लिखा है, मैं यहाँ पर फेयर इनफ वोकैबुलरी भी लिख सकती थी। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो हैं वो मुझे कोई भी सेंटेंस रीड करने में हेल्प करती हैं। अगर मैंने रीड किया है तो मुझे समझ में आता है कि ये क्या लिखा है। ठीक है, कि इंग्लिश को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर पाती हूँ अपने माइंड में वाइल रीडिंग, उसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल। ठीक है, गुड वोकैबुलरी। अब देखिए प्रीलिम्स के टाइम पर एक फेयर इनफ वोकैबुलरी चल जाती है। मतलब अगर आपकी ठीक ठाक वोकैबुलरी भी है तो चल जाती है। मेंस के टाइम पर आपकी उससे हायर लेवल की वोकैबुलरी पूछी जाती है एंड आपको उसके लिए डेफिनेटली हर दिन काम करना चाहिए। देखिए वोकैबुलरी के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैम वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें। एक बात समझ लो, ठीक है, एक बात थोड़ा सा काम होके समझ लो। ओके, कि वोकैबुलरी अगर आप ये सोचते हो कि आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे कि आपको सारे वर्ड्स आते होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड को काम डाउन करो और ये सोचो कि मैं एक्चुअली में वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करूं। ठीक है ना, एक्चुअल में इतनी बना लूं कि मेरे एग्जाम पे जो रेगुलर जो वर्ड्स आते हैं मैं उनको कैसे टैकल करूं। सो गुड वोकैबुलरी आप मेंटेन कर सकते हो, बट 100% अगर हम कहें कि वोकैबुलरी आ जाएगी तो वो नहीं होता है, तो वो लेवल कभी नहीं आता है। ठीक है ना, उसके लिए मत परेशान होना। गुड वोकैबुलरी मैं करवा दूंगी, उसका सोल्यूशन आगे है। ठीक है,
ना अब ये जो एक्स्ट्रा 2 चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पर, वो है टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स पर एक एस्ट्रिस्क बनाया है और उसके नीचे डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा है, ठीक है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स आपको बाकी किसी एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ उसी एग्जाम में रिक्वायर्ड होती है, वो है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, और वो है आपका IBPS PO, है ना। तो जो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी से तैयारी करनी है। अगर आप अभी से नहीं कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, ठीक। राइटिंग स्किल्स और ये सब कैसे इंप्रूव करना है उसके सॉल्यूशंस आगे देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है, ये बात अभी से ध्यान रखनी होती है, क्योंकि अगर आप अभी बैठते हो और आरसी में आप 1.5 घंटा लगा देते हो और फिर एक आरसी सॉल्व करके ताली बजाते हो कि वाओ मैंने अच्छा काम किया है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग रन। एग्जाम में हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं 20 मिनट्स में, है ना। तो वो चीज़ हमें अपने आप को अकस्टम करना है उस हिसाब से, एंड ताकि हम एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सके। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बस इससे बाहर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। सो प्लीज़ इतना ध्यान रखो कि इंग्लिश में आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अब जो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें, अब देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में IBPS क्लर्क, PO एंड फॉर दैट मैटर आपका SBI क्लर्क, SBI PO, सारे के सारे एग्जाम्स में इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। आपको मिलता है पैराजंबल, आपको मिलता है वर्ड स्वैप, आपको मिलता है एरर डिटेक्शन, आपको मिलता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, आपको मिलता है क्लोज टेस्ट, RC, राइट, सेंटेंस स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, फिलर्स। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सब में मिलते हैं, घूम फिर के वही क्वेश्चंस होते हैं जो मिलते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप एक ऐसा बैच कर रहे हो जिसमें ये सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आपके सारे एग्जाम लगातार निकल जाएंगे, ठीक है। बट अब देखो क्या होता है ना कि कुछ एग्जाम्स होते हैं जो थोड़ा सा अलग चीज़ें भी डिमांड करते हैं। अब अगर आप IBPS क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि IBPS क्लर्क में जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, आपसे फ्रेजल वर्ब्स अलग से पूछे जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स के ब्लैंक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पर डेफिनेटली हमको काम करना है। अब देखिए मैंने यहाँ स्पेसिफिक्स फॉर करके एग्जाम जरूर लिख दिया है, बट देन इन जनरल भी आपको इस पर काम करना है, स्पेसिफिक अटेंशन देना है। अगर हम अभी तक नहीं दे रहे थे तो अब देना पड़ेगा, क्योंकि अब क्लर्क आ रहा है, ठीक है। IBPS PO के लिए स्पेसिफिक है उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। जो लोग प्लस पर हैं उनके लिए तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव बैच है ही। जो लोग प्लस पर नहीं है, आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। जब मैं आपको अभी अलग अलग से प्लस और नॉन प्लस के बारे में बताऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसमें क्या करना है। बट फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि स्पेसिफिक्स क्या हैं, ठीक है। तो चलो अब बता ही देते हैं कि एग्जैक्टली आपकी जो प्रेपरेशन है वो प्लस स्टूडेंट्स और नॉन प्लस स्टूडेंट्स की कैसे कैसे क्या होने वाली है, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखिए प्लस स्टूडेंट्स का जो है जो बैचेस आपके होते हैं वो आपके लिए मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि बैचेस में ही आप जानते हो कि कितना सारा कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। बैचेस के अलावा आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है। यस, क्लास के एंड में मैं एक शेड्यूल भी शेयर करूंगी आपके साथ, तो आप मैच कर लीजिएगा। जैसे मैं डेली का शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगी कि डेली आपको इतने इतने क्वेश्चंस करने चाहिए, आप मैच कर लीजिएगा कि अगर आपका उतने क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते क्लासेस में तो आप थोड़े से और एक्स्ट्रा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बट मेरे हिसाब से जितना हम क्लास में करते हैं वो आपके लिए मोर देन इनफ है, एंड आपको उसके बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो प्लस बैचेस हैं हमारे जो अभी करेंटली चल रहे हैं, आपकी ग्रामर कवर होती है 12 PM वाले बैच में। अब देखिए 12 PM वाला बैच जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो तो आकर रेगुलर देखते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ग्रामर ब्रश अप करने की ज़रूरत है तो आपको बैचेस देखने की ज़रूरत नहीं है, सेव योर टाइम, ठीक है। आप PDFs निकाल के उसका रिविजन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग जो आप कर सकते हैं। 2:30 PM वाला बैच इज़ अ मस्ट फॉर ऑल, क्योंकि उसके अंदर प्री प्लस मेंस दोनों की प्रेपरेशन हम करते हैं एंड एवरीडे बेसिस पर करते हैं। ये प्लस स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि हमारा लेवल इसमें क्या रहता है और वो आपके सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो अगर आप ये बैच रेगुलरली करते हो, सो जो ये मेरा 2:30 वाला बैच है, जो मेरा ये 2:30 वाला बैच है ना, ये सारे एग्जाम्स के लिए है और प्री प्लस मेंस दोनों ही इसके अंदर कवर होता है। सो इसके अंदर आप बस सिर्फ ये बैच करना है, बट ये एग्जाम के एक दिन पहले तक करना है आपको, ठीक है। 12 PM वाला ग्रामर बैच सिर्फ उन लोग को करना है जो अभी प्लस पर आए हैं। आपको एक कंप्लीट बैच लेना है ताकि आप ग्रामर अच्छे से कर पाओ, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो उसका रिविजन करते हैं सिर्फ ग्रामर का, लेकिन 2:30 वाला बैच जो है वो बिगिनर्स भी करते हैं और वो प्रो पीपल भी करते हैं।
एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक, क्योंकि इसमें हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, 8 AM पर 19 अक्टूबर से एक बैच आने वाला है। ये बेसिक प्रैक्टिस का बैच है जो मैं बिगिनर्स के लिए लेके आ रही हूँ। नाउ इट इज़ मेंट फॉर बिगिनर्स एज आई से, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं जब वो 2:30 PM वाली बैच में आते हैं, क्योंकि उसमें हमारा लेवल जो है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, तो उनको पैराजंबल जब उनको करना होता है तो उनको अप्रोच नहीं पता, आरसी करनी है उनको अप्रोच नहीं पता। अब मेरे स्टूडेंट्स आरसी को 6 मिनट में करते हैं, बट देन जो बिगिनर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो उनके स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए ये 8 AM वाला बैच जो है वो आ चुका है। इसमें 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। 19 अक्टूबर से ये बैच चालू है, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं वो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको सिखाने वाली हूँ 8 से 9:30 हम यही सीखने वाले हैं कि हम पैराजंबल अप्रोच कैसे करें। ऑफकोर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो बेसिक लेवल के होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ डेडिकेटेड बैच फॉर बिगिनर्स, ताकि आपको कभी भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव बैच गाइस एक ऑलरेडी आ चुका है, 1 नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। तो इसको स्टार लगाकर इसीलिए लिखा है बिकॉज ये अभी एक्टिव बैच नहीं है, बट आएगा क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव भी मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो अच्छा, प्लस स्टूडेंट्स का जो शेड्यूल है वो काफ़ी सॉर्टेड है। प्लस स्टूडेंट्स के लिए ये बैचेज हैं। ऑल्सो अब आप मैच करिएगा कि इसमें से आपको क्या अब कम पड़ रहा है। वैसे कुछ कम नहीं पड़ेगा, जो डेली शेड्यूल होगा उससे आप एक बार मैच कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। व्हाट अबाउट द फ्री क्लासेस? अब इसमें मैंने फ्री क्लासेस लिखा है, इट इज़ फॉर नॉन प्लस स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड इसमें कुछ फ्री क्लासेस ऐसी हैं जो प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो जैसे कि जो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं वो यूट्यूब चैनल पर भी होती है, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल पर भी होता है, मेरे चैनल पर भी होता है, एंड कहाँ पर होता है, अनअकैडमी पर होता है जो स्पेशल क्लास होती है, ठीक है। तो वोकैबलरी का जो इशू आपका आता है, अब उसका सोल्यूशन मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए। तो एवरी डे बेसिस पर नॉलेज गलोर पे 9 AM, ओके, ये हमारी वोकैबलरी क्लास होती है। इसको मैंने डेली डोज ऑफ वोकैबलरी के नाम से रखा है। निमोनिक्स, रूट वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये हम इसमें करते हैं। इसमें हम ज़्यादा नंबर्स में एवरीडे नहीं करते, एंड आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दैट, ठीक है। ज़्यादा नंबर्स में हम इसीलिए नहीं करते गाइस, क्योंकि अगर यू नो बाई चांस आप हमेशा ऐसा सोचते हो मैम मेरी वोकैब इंप्रूव नहीं होती, वोकैब नहीं इंप्रूव होती, और आपकी ऐसी भी सोच है साइमल्टेनियसली कि यार भर भर के करेंगे, 50 वर्ड्स करेंगे एक दिन में, अगर आपकी ऐसी सोच है आपकी वोकैब कभी इंप्रूव नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी, आई विल राइट एंड साइन इट, ओके। बट अगर आप क्वालिटी पर फोकस करो ना कि क्वांटिटी पर, आप कम कम करो बट ऐसे करो कि उसको अच्छे से आप कर पाओ, तभी जाकर आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। अब ये जो मैंने बैच चालू किया है ना, अगर आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी बैच है बस इसको मैं ऐसी चलाती रहूँगी, तो ऐसा नहीं है। 9 AM वाला जो बैच है ना, इस पर मैं रेगुलर बेसिस पर एनालिसिस भी करने वाली हूँ रेगुलर स्टूडेंट्स का, ठीक है। देखिए, अब ये रेगुलर स्टूडेंट्स को ही बेनिफिट देगा, क्योंकि इसके अंदर हम डेली वोकैब तो कर रहे हैं, हाँ कम कर रहे हैं, बट वो कम वर्ड्स में ऐसे फिट कर दूंगी अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में कि वो भूल नहीं पाएंगे। एंड मंथ एंड में जब मैं उनसे पूछूंगी ना, इसका ना मतलब पूछूंगी कि क्या है आपका फीडबैक, वो वर्ड का मीनिंग पूछूंगी, आई विल मेक श्योर दैट उनको वो वर्ड, वो इडियम, वो फ्रेजल वर्ब याद हो। सो दैट इज समथिंग गाइज जो अब मेरे एंड से वो रिविजन वाला भी एस्पेक्ट आ रहा है, एवरीथिंग आ रहा है। अब कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप पीछे रह जाओ, बस आपको आना है, क्लासेस में आना है। इफ़ यू आर नॉट कमिंग, फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम मेरी वोकैबलरी इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। 9 AM वाले बैच में मैं हाथ पकड़ के आपका चल रही हूँ साथ में, मेक श्योर दैट यू मेक मी प्राउड, ओके। सो दैट्स अ 9 AM बैच। आपकी वोकैबलरी आपके एग्जाम से पहले पहले इंप्रूव हो जाएगी, दैट्स अ गारंटी, अगर आप इस हिसाब से चलो, ठीक है। ओके, नाउ रिगार्डिंग द 5 PM बैच, नाउ ये 5 PM पर गाइज स्पेशल क्लास में रखने वाली हूँ, क्योंकि देखिए जो फ्री स्टूडेंट्स हैं जो प्लस में नहीं आ सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो भी रीज़न है, तो आपके लिए जो 1 घंटे की मेरी स्पेशल क्लास होती है वो मैं रखने वाली हूँ। सो स्पेशल क्लास गाइज अनअकैडमी पर होती है, वो एक फ्री क्लास होती है, उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देती हूँ, आप उसको आकर अटेंड कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं उसमें आपको करवाने वाली हूँ। अब उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं प्री प्लस मेंस दोनों के करवाने वाली हूँ, आप आकर देख लीजिएगा, लेवल बढ़ चुका है।
प्रीलिम्स के तो करवाऊंगी, वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि क्लर्क का भी बचा है एग्जाम आपका, बट येस अब उसके अंदर मेंस लेवल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये 5 बजे क्लास हुआ करेगी जो स्पेशल क्लास होती है। ये क्लासेस कब कब होती हैं इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो प्रैक्टिस की जिम्मेदारी है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भर भर के करवाऊंगी बट इन क्लासेस में आपको मिलेगी, ठीक है। बट अब मेक श्योर कीजिए कि वो क्लासेस मिस नहीं कीजिएगा इस, ठीक है। 7 PM पर एडिटोरियल, ये एक फ्री क्लास होती है जो सबके लिए होती है, एवरीडे होता है ये, मंडे टू फ्राइडे बैंक प्रो पर होता है और सैटरडे के एडिटोरियल्स मेरे ही चैनल पर होते हैं, ठीक है। हालांकि कल का एडिटोरियल जो है वो इसमें होने वाला है, वो मैंने प्लान नहीं किया है सच, बट वो अनअकैडमी की तरफ से हमारा बैंकथॉन है तो उसमें आई एम माई क्लास इज शेड्यूल्ड एट 12 PM एंड आई एम टेकिंग एडिटोरियल ओवर देयर। सो दैट्स समथिंग जो कभी कभी होता है, दीज आर टेम्प्रेरी चेंजेस, बट यहाँ पर जो मैंने लिखा है दीज आर स्टैटिक, राइट, आई कीप देम स्टैटिक एज फार एज आई कैन। तो ये 7 PM का एडिटोरियल आपको क्यों पढ़ना है, काफ़ी स्टूडेंट्स को एडिटोरियल में प्रॉब्लम होती है, अब आपको एक सोल्यूशन देने वाली हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 7 PM पर एडिटोरियल मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली एडिटोरियल की लैंग्वेज समझ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडिटोरियल की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, ठीक है। ऑल्दो मैं एक एक वर्ड आपको ब्रेक डाउन करके हिंदी में ट्राई करती हूँ कि उसको मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में समझा सकूँ, है ना, बट अगेन ऐसा होता है कभी कभी कि मैम कभी बोरिंग हो जाता है, क्योंकि देखिए इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पसंद हो, ठीक है। तो मैं आपको एक सोल्यूशन, एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन आज देने वाली हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं लगता है कि यार मैं एडिटोरियल नहीं पढ़ पाती मैम, बहुत बोरिंग लगता है या जो भी है, तो मैं आपको उसको दूसरा सोल्यूशन देती हूँ, ठीक है। सो एडिटोरियल उन लोगों को डेफिनेटली पढ़ना है जिनकी ठीक ठाक इंग्लिश है और आपको और हाई लेवल करना है अपना, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो एकदम बिगिनर्स हैं और जिनके लिए एडिटोरियल इज़ लाइक पहाड़ एंड आपको बिल्कुल अप्रोच ही नहीं करना आता। अगर कोई पढ़ा भी देना एक एक लाइन करके तो भी आपको उसके अंदर कुछ नहीं समझ में आता। आपको क्या करना है अब मैं बताने जा रही हूँ। अब देखो ध्यान से सुनो गाइस, इसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देने वाली हूँ। आई विल जस्ट शो इट टू यू। एक बार PPT मुझे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ इतना बोल चुकी हूँ, पता लगा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओके सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपको मैं एक सल्यूशन देने वाली हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको कुछ भी और नहीं करना है, जो बताने जा रही हूँ बस उतना ही करना, ठीक है। ये thehindu.com हर किसी को खोलना आता है, ठीक है, ये आप खोल लीजिएगा अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पर। इसमें अब मैं आपको ऐसा बताने जा रही हूँ गाइस कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा बिल्ड होने लग जाए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का ही कुछ इजी आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होएगा एंड देन एडिटोरियल कहीं ना कहीं आपको, फिर देखो इंटरेस्ट क्या है ना कि अंदर से आता है, ठीक है। एडिटोरियल फिर आपको समझ आने लगेगा, ये सोचो कि यार करना है तो करना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको इजी आर्टिकल्स बताने जा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं एंड इससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप thehindu.com पे जाएंगे। thehindu.com पे जाकर ना आप न्यूज़ पे चले जाना, ठीक है, और ये नेशनल पे आप क्लिक करना, ठीक है। लेट्स सी। सो इसमें ऑब्वियसली नए नए आर्टिकल्स आपको एवरीडे मिलेंगे, बट मैं आपको बताती हूँ कि छोटे छोटे कुछ इजी आर्टिकल्स अगर आप पढ़ोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लग जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट बिल्ड करना आपका काम है, ठीक है। तो इसमें गाइस जब आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पर आपको कुछ जस्ट इन करके आर्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। जस्ट इन मतलब वो अभी अभी आए हैं, जैसे ये 7 मिनट पहले आया है, ये आप देख रहे हो 22 मिनट पहले आया है, ठीक है। इसमें आप कोई भी ऐसी न्यूज़ उठा लो जो, जैसे अब ये मुझे नेशनल न्यूज़ दिख रही है, हाथरस विक्टिम्स ब्रदर वंस केस हर्ड इन दिल्ली, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डेफिनेटली ये आर्टिकल तो मिलेगा। अब अगर ये आर्टिकल ज़्यादा लंबा नहीं है तो गिव इट अ रीड, ठीक है। ये सब बहुत ईजी इंग्लिश में होते हैं गाइस, आप देख रहे हो ये एक ऐसी इंग्लिश है जो हर कोई समझ पाएगा और एक बिगिनर तो बहुत आसानी से समझ पाएगा। सो आप इसको पढ़ो, आप इसमें से ग्रामर जो है वो देखना चालू करो। ये बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। इट विल नॉट इवन टेक 10 मिनट्स ऑफ योर्स, 10 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, इतना छोटा आर्टिकल है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है, अगर जैसे आपने एक आर्टिकल खोला, नेशनल में एक आर्टिकल खोला आपने, पर वो बहुत लंबा निकला तो बहुत लंबा है, छोड़ो उसको, नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आप ऊपर देखोगे ना, यहाँ पर
ये आपको ट्रेंडिंग इन नेशनल में काफ़ी आर्टिकल्स दिखेंगे गाइज, ये सब इजी इंग्लिश में होते हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो ट्रेंडिंग इन नेशनल पे आप जाओगे, इसमें जो भी आर्टिकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है, आपको क्या लगता है कि जो आर्टिकल ट्रेंडिंग होता है वो क्या सब लोग पढ़ पाते हैं? वो ऐसे लोग भी पढ़ पाते हैं जिनकी इंग्लिश एवरेज होती है, राइट। जैसे अगर मैं ये TRP स्कैम खोल के देखूँ, सो ऑब्वियसली आर्टिकल्स का लेंथ जो है गाइज वो वैरी करेगा। अब जैसे ये वाला रीडेबल लग रहा है मुझको, तो मैं उठा के इसको एक रीडिंग लगा लूँगी, ठीक है। ऐसा एक ही आर्टिकल एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है एवरीडे बेसिस पर, अगर आपको एडिटोरियल बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा या आपके लिए हाई लेवल है। अब जैसे ये है TRP स्कैम, मूव बॉम्बे हाई कोर्ट फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स अर्नब गोस्वामी, ओह माय गॉड। सो ये गाइस बाय चांस था, आई डिडंट प्लान इट, बाय चांस अर्नब का ही खुल गया है आर्टिकल। बट अगर आपको ये नहीं पढ़ना, यू हेट द पर्सन, प्लीज़ फील फ्री टू चेंज द आर्टिकल फ्रॉम हियर, ठीक है। बट एक छोटा आर्टिकल पढ़ना है कि 10 मिनट में मैं उसको कैसे ना कैसे रीड करूं, इतने लेंथ का आर्टिकल होना चाहिए। ये इजी इंग्लिश में होता है, ये इंग्लिश ऐसा नहीं होता कि आपको समझ नहीं आए, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। अच्छा, सो दैट इज़ अबाउट, सो आपको पता है ना आप कहाँ से जाना है इसमें, आप नेशनल पे गए, आप होम पर गए, नेशनल पे गए, और नीचे जस्ट इन करके कुछ आर्टिकल्स आएंगे, उसमें आप जो भी कैटेगरी पर क्लिक करोगे। अब जैसे आपको अगर क्रिकेट पसंद है, ठीक है, एक बार मैं आपको वो भी दिखाई देती हूँ। अगर जैसे आपको क्रिकेट पसंद है, अगर कोई क्रिकेट का आर्टिकल यहाँ पर होता, वैसे है नहीं, अब दिख तो नहीं रहा है मुझको, बट अगर होता तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये स्पोर्ट्स, चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये विंबलडन का मैंने क्लिक किया तो साइड में देखो ट्रेंडिंग इन टेनिस आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्पोर्ट पसंद है तो आप उसका कोई आर्टिकल पढ़ लो। आर्टिकल लेकिन न्यूज़ का ही पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपको आगे करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ें काम आनी चाहिए। एक एस्पिरेंट के नाते अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नाउ यूल सी मी बैक, एंड मैं अपनी PPT भी लगा लेती हूँ वापस से, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेंगे जिनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। आप इसको, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो इजी आर्टिकल्स मैंने आपको दिखाए, इसको आप पढ़ेंगे करीब 20 दिन तक, ठीक है। अब आपको कि मैम 20 दिन में एग्जाम आ जाएगा, तो देखिए चीज़ों को करना तो पड़ता ही है ना। आप पढ़िए 20 दिन तक, प्रीलिम्स ही आएगा ना IBPS क्लर्क का, सो आप पढ़िए उसको, ठीक है ना। 20 दिन तक पढ़िए उसको, एंड देन आप एडिटोरियल पे जंप कीजिए, ठीक है ना। सो डू दैट, एंड डेफिनेटली आपको एडिटोरियल पे इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट की बस इतनी बात बताती हूँ आपको, अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सोच के चलो कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझको मेरे स्कोर को बढ़ा सकता है, एंड मेरा सपना जो है बैंक में बैठने का वो पूरा कर सकता है। आप ऐसे सोच के चलो, इंटरेस्ट क्या, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ ब्लेसिंग कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लैंग्वेज है, ओके, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, सो ध्यान दो उस सब्जेक्ट पर, ठीक। तो दिस इज़ अबाउट द एडिटोरियल, एंड सोल्यूशन भी दे दिया उन लोगों को जो बिल्कुल रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सो एंड येस, जो लास्ट चीज़ है वो है एरर डिटेक्शन सीरीज़, जो ऑलरेडी नॉलेज गलोर पर बहुत सारे मैंने वो डाले हुए हैं, बट देन ये सारे के सारे प्रीलिम्स के गाइस। सो ये मैंने IBPS PO के टाइम पे डाले थे, क्लर्क में भी वही रूल्स लगने वाले हैं। सो क्लर्क प्रीलिम्स के लिए तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, बट येस एरर डिटेक्शन की जो मेंस लेवल सीरीज़ है वो डेफिनेटली मैं लेकर आऊँगी अपने ही चैनल पर। सो वो आ जाएगी, बट अपडेट ऑलरेडी अभी से दे रही हूँ कि वो आ जाएगी, ठीक है। सो ये फ्री क्लासेस है स्टूडेंट्स की। अब आपकी रही ग्रामर, सो आपका प्रैक्टिस कवर हो गया, नॉन प्लस स्टूडेंट्स, आपका वोकैब कवर हो गया, आपका रीडिंग कवर हो गया, आपका ग्रामर का कुछ पार्ट कवर कर दूंगी मैं एरर डिटेक्शन में। बट हाँ, ग्रामर के रूल्स की तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो आप खरीदेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे रेनन मार्टिन, ठीक है ना। रेनन मार्टिन आप डाउनलोड कीजिए, आप उसको पढ़ सकते हो, एंड वहाँ से आप सारे के सारे रूल्स की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। बट वो पढ़नी ज़रूर है गाइज, मैं आपको उसका बता रही हूँ सोर्स, सबने पढ़नी है। अगर आप सोचते हो कि बिना ग्रामर के आप कर लोगे ना क्रैक, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो वो करना है, बाकी आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ हमेशा। अच्छा, सो दिस वॉज फॉर प्लस नॉन प्लस। आई होप मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, ग्रामर, प्रैक्टिस, रीडिंग, वोकैब, डिस्क्रिप्टिव, आपका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। सो डिस्क्रिप्टिव प्लस वाले स्टूडेंट्स का तो बैच आता है, एंड उनको मैं चेकिंग फैसिलिटी भी देती हूँ।
आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना है। सो डिस्क्रिप्टिव के लिए गाइस अभी से आप जैसे अब मैंने आपको इजी आर्टिकल्स बताए, ठीक है, आपने ये इजी आर्टिकल पढ़ा एंड उससे आपने क्या समझा, बस आप उसको इंग्लिश में अपनी वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। देखिए गाइस, जब तक आप अपना थोड़ा सा हटाओगे नहीं इनहिबिशंस, तो तब तक काम नहीं बनेगा। आपको वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा हटाइए इनहिबिशंस को और लिखना चालू कीजिए, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम चेक कैसे होगा, हमें कैसे पता कि सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, तो देखिए गूगल ट्रांसलेटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हो ना, तो वो आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके देता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी पूरी लाइंस उससे कर लेना, बट जैसे अगर आपने कोई मन में एक बात सोची कि यार इसको मैं कैसे इंग्लिश में लिखूँ, तो आप हिंदी में उसको गूगल हिंदी टू इंग्लिश सर्च करो, हिंदी वाले में टाइप कर दो, इंग्लिश का मिल जाएगा आपको। अब देखो, खुश मत हो जाना कि मिल गया, मैं इसको कॉपी करके अपने उसमें देखो कि क्या इंग्लिश है उसकी, जो आप सोच रहे थे उसकी देखो इंग्लिश क्या है। धीरे धीरे करके ही आप ऐसे सीख जाओगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सी कि आपने बेसिकली कैसे, आप सही लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, या क्या कुछ समझ नहीं आ रहा तो कैसे लिखे। दैट इज वॉट यू कैन डू, ठीक है। फिर हाँ, राइटिंग स्किल्स तो है ही आपकी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको नॉलेज भी तो चाहिए। तो देखिए, मैं हर वक्त आपको रीडिंग और उन सब चीज़ों के लिए न्यूज़ की तरफ धक्का देती रहती हूँ। न्यूज़ देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं कभी नहीं आपको कहूँगी कि रीडिंग के लिए नॉवेल्स पढ़ो, बिकॉज वो आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं कभी नहीं कहूँगी कि इंग्लिश के लिए आप हॉलीवुड मूवीज़ देखो। उन सब में वो सब आपके लिए नहीं है गाइस, वो सब बाद में जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, जब शादी वादी करके आराम से बैठोगे, तब जाके नेटफ्लिक्स देखना। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें देखनी है और कंज्यूम करनी है जो आपकी करंट अफेयर्स भी बढ़ाए, आपकी नॉलेज बढ़ाए, ठीक है। सो जो ये मैं आपको बोलती रहती हूँ कि न्यूज़ देखो एंड ऑल, एवरीथिंग देखो, पढ़ो, तो करंट अफेयर्स और इन सब चीज़ों से आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप देखिए, आपको ऐसे में ओपिनियंस तो नहीं देने, बट येस, अगर मुझे आत्मनिर्भर अभियान पर ऐसे लिखने को आ गया, बट मुझे पता ही नहीं है कि वो है क्या, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया, मैं कैसे करूँगी उसको। तो मुझे डेफिनेटली न्यूज़पेपर से वो नॉलेज मिलती है, तभी जाकर मैं वो ऐसे लिख पाऊँगी। तो वो नॉलेज आपको डेवलप करनी है फॉर योर ऐसे राइटिंग, एंड ऑफ कोर्स दैट्स द थिंग, ठीक है। तो इस पर डेफिनेटली आप वो करना। मैं ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्टिव के लिए फॉर्मेट्स बताते हुए मैं एक फ्री क्लास ज़रूर ले लूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ डेली शेड्यूल। अब डेली शेड्यूल में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये चीज़ दोनों प्लस और नॉन प्लस स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर दो डेज का मैं आपको शेड्यूल देती हूँ। मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं कहती कि मंडे को आपको ऐसा ही करना है, ट्यूसडे को आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि आपके शेड्यूल सब अलग होते हैं। डे 1 और 2, अब ये जेनेरिक शेड्यूल है, ठीक है। अब आपको खुद पता है कि आप एक बिगिनर हो, तो आपको फिर 30 मिनट्स का एडिटोरियल करना तो है, बट साथ में आपको एक ईजी आर्टिकल करना है। और अभी जो मैंने 20 दिन की आपको एक्सरसाइज दी, उसमें आपको सिर्फ ईजी आर्टिकल करना है, जिसमें आपको 30 मिनट नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। तो वो बिगिनर वाला एस्पेक्ट आप खुद से इसके अंदर आप मैनेज करना, क्योंकि ये मैंने एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाती हूँ। 30 मिनट्स ऑफ एडिटोरियल रीडिंग एवरीडे करनी है। रीडिंग 30 मिनट्स की करनी है, ठीक है। एवरीडे होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। 10 न्यू वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जबकि हम उससे ज़्यादा ही ऑलमोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है दैट जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि किसी ने क्वेश्चन मुझे लिखकर भेजा था मेरी वीडियो के नीचे। मैंने आपसे कहा था आज साक्षी मैम करके हैशटैग करके क्वेश्चन लिखना। आई थिंक पोको का ये क्वेश्चन था कि वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी मैं आंसर कर रही हूँ इसी वीडियो में। जिनका भी रह जाएगा मैं एंड में आंसर कर दूंगी। सो पोको ने ये क्वेश्चन पूछा है दैट वोकैबुलरी बहुत सारी हो जाती है, तो कैसे रिविजन करना चाहिए और कितने दिन के गैप पे करना चाहिए। सो गाइज, वोकैबुलरी आई नो बहुत हो जाएगी। क्लास में हम अराउंड, अगर मैं कहूँ कि रूट वर्ड और वो मिला के अराउंड 10 वर्ड्स कर लेते हैं। फिर एडिटोरियल में भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, तो ऐसे टेंशन नहीं लो कि माय गॉड इतने सारे वर्ड्स आ गए, अब क्या करूँ, सारे के सारे लिखूँ क्या डायरी में। नो, देखो, डायरी में सिर्फ वही वर्ड्स आने चाहिए जो आपने कंज्यूम किए, जिनका मीनिंग आपने समझा है। ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मत करना, ठीक है। सो जो मैं आपको क्लास में देती हूँ वो तो आपने 10 वर्ड्स मान लो लिख लिए, ठीक है। अब इसके अलावा एडिटोरियल में आपने वो लिस्ट देखी जो मैंने आपको पढ़ाया, सारे वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से आप 2 भी वर्ड उठा लोगे यार अपने पसंद के, जो भी आपको लगता है कि यार ये अच्छा लगा मुझे वर्ड, आपने उसको उठाया एंड लर्न किया उसी वक्त, ठीक है।
बस अब जब रिवीजन करते हो सैटरडे को, बस उसको रिवाइज करना है उठा के। एंड रिवीजन डेली नहीं करना होता, रिवीजन हफ्ते में एक बार करना है। आप चुन लीजिए, या तो सैटरडे को कर लीजिए या तो संडे को कर लीजिए। ओके पोको, डोंट टेक टेंशन कि सारे की सारी एडिटोरियल आपको लेनी है, ठीक है। सो पोको का क्वेश्चन था ये मेरी वीडियो के नीचे, बट आप सबके लिए है ये। अच्छा, सो डे 1 एंड 2 में मिलाकर आपको 2 से 3 आरसी पैसेजेस करने हैं, ठीक है। सो प्लस स्टूडेंट्स, आपको मैं एक ऑफकोर्स 2 दिन में एक पैसेज करवाती हूँ, तो आप एक्स्ट्रा अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। लेकिन हमारा जो मैंने यहाँ लिखा है, हमारा सब कुछ आरसी मैराथन में पूरा हो जाता है। तो अगर आप वैसे कैलकुलेट करके चलो तो पूरे हफ्ते में आप बहुत सारी आरसीज प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सो 2 to 3 आरसी पैसेजेस 1 से 2 दिन में, 2 दिन में, पहले 2 दिन में आपको कर लेने हैं। इफ आई से मंडे ट्यूसडे, देन ये रूल्स ऑफ ग्रामर, अब प्लस स्टूडेंट्स के लिए रूल्स ऑफ ग्रामर क्लास के हिसाब से चलते हैं, ये नॉन प्लस स्टूडेंट्स के लिए हैं। एटलीस्ट 15 रूल्स आपको पढ़ने हैं पहले 2 दिन में। फिर आप पहले 2 दिन में 12 सेंटेंस कनेक्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डे 3rd एंड 4th में आप डेफिनेटली रूल्स तो हमें करने ही है, वो तो आप देख रहे हो मैंने सारे दिन पर आपको दिए हैं। तो 15 रूल्स 2 दिन में मिला के आपको करने हैं, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस करने। फिर डे 3-4 में एक आरसी पैसेज, 2 to 3 क्लोज टेस्ट, 6 पैरा जंबल्स आप मिला के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन और कैसे करना है वो क्लासेस में, जो फ्री क्लासेस मैंने बताई हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि मैम पैरा जंबल करना ही नहीं आता तो करेंगे कैसे, तो फिर आंसर वही है कि फिर वो क्लासेस में होता है, बिकॉज मैं तो आपको क्लासेस में ही समझा पाऊंगी, राइट। डे 5 एंड 6 में रूल्स तक तो सेम है, 2 से 3 आरसी पैसेजेस हमें करने हैं, 2 क्लोज टेस्ट का टारगेट है, 15 to 20 फिलर्स। ये टारगेट्स हैं गाइज आपके। बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट बेस पर काम करना चाहते हैं, हियर इट इज। अब लो टारगेट और करो इसको पूरा। 12 सेंटेंस कनेक्टर्स आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड व्हेन आई से सेंटेंस कनेक्टर्स आई मीन सेंटेंस स्टार्टर्स ऑल्सो, ठीक है। देन डे 7, दैट इज अपेरेंटली संडे, अपेरेंटली नहीं संडे ही पड़ेगा डे 7, राइट। सो संडे को आप रिविजन रखिए इसके हिसाब से, बट इट्स टोटली योर कॉल। इफ यू वांट टू रिवाइज ऑन सैटरडे, गो अहेड, ठीक है। सो आपने इतना किया, वर्ड्स नए कोई भी ऐड नहीं करेंगे। जिस दिन हम रिविजन करते हैं उस दिन हम एक भी वर्ड अपनी डायरी में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। कोई एक भी वर्ड आपकी तरफ आ भी रहा होगा तो कान बंद कर लेना, एक भी वर्ड ऐड नहीं करना, रिविजन करना है, क्योंकि माय टारगेट इज कि मैं उन वर्ड्स को दोबारा मुड़ के देखूँ तो कम से कम, ठीक है। देन 15 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये तो करना ही करना है हमें। देन 15 वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस। अब देखो वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस में वर्ड स्वैप भी आ जाता है, इडियम यूसेज भी आ जाता है, तो वो सब मिला के आपको करना है। अच्छा, जो फ्री स्टूडेंट्स हैं आपको मैं क्लासेस में तो करवाऊंगी, अगर आप जैसे क्लास नहीं हो रही है और आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने टारगेट आपको इतना दिया है, तो देयर आर वेरियस वेबसाइट्स जो आप रेफर कर सकते हो। स्मार्ट कीड़ा मेरी पर्सनल फेवरेट थी पहले, क्योंकि अब आई डोंट थिंक दे अपग्रेड द कंटेंट, बट येस अब पहले का बहुत कंटेंट उसमें पड़ा हुआ है, उठा के सारा प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट आप देते होंगे तो डेफिनेटली आपको उन सब में ये क्वेश्चंस मिलते होंगे, राइट। देयर इज ऑल्सो वेबसाइट कॉल्ड अफेयर्स क्लाउड, उसमें भी अच्छा कंटेंट है। पैरा जंबल्स करने हैं 3, और मॉक टेस्ट आपको एवरीडे नहीं देना है गाइस। मॉक टेस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो एवरीडे बेसिस पर देते हैं और फिर कंफ्यूज होने लग जाते हैं, आपको वो सब नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट जो है वो एक ही दिन पर देना है, एटलीस्ट स्टार्टिंग डेज में। मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए एंड में, जब एग्जाम आने वाला होता है, टुवर्ड्स दैट, तब हमको मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। अभी के लिए एक मॉक टेस्ट काफ़ी है, अभी प्रैक्टिस पर फोकस करो, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस का टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। प्लस स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, अब मेरे हिसाब से हम इससे ज़्यादा ही कर लेते हैं अपनी क्लासेस में, जो मैंने यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है। सो नॉन प्लस स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये भी आपको बता दिया है, आरसी भी रीडिंग भी कवर हो गया है आपका, प्रैक्टिस सेशंस के बारे में भी बता दिया। आई थिंक प्रीटी मच एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस क्लास। सो मैं बस सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी डिस्कस की हैं। डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। सो डिस्क्रिप्टिव का डेफिनेटली बैच जो है वो आपका प्लस पर आएगा, तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है। सो आई होप गाइज मैंने आपके सारे डाउट्स ले लिए हैं। देयर वर 3 डाउट्स दैट मुझे वीडियो के नीचे मिले थे। पोको का डाउट मैंने ले लिया है। सो प्रीति त्रिगुण आपने लिखा है, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन पीजे एंड आरसी। सो प्रीति त्रिगुण, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम आंसरिंग योर डाउट। सो पीजे एंड आरसी पे आपको प्रॉब्लम है, तो एक के अगर आप प्लस पे हो तो फिर जो हमारा 19 अक्टूबर का बैच आ रहा है वो आपको हेल्प कर देगा इसमें। दोनों
में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आप प्लस पे नहीं हो तो इस चैनल पर ही आप देखना, मैंने बेसिक सीरीज़ में पैराजंबल एंड आरसी दोनों के लिए क्लास ली हुई है, एक बार उसको देखो गाइस। स्ट्रैटेजी जानने के लिए ना बहुत सारे सेशंस रिक्वायर्ड नहीं होते, जिसने समझना है वो एक ही सेशन में समझ जाता है कि इसको करना कैसे है, एंड देन वो फिर उस बेसिस पर प्रैक्टिस करता है। तो ट्राई एंड टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दोज 2 लेसन्स दैट आई हैव पोस्टेड ओवर हियर, ठीक है। एंड देन पोको का हो गया श्रुति चावला। ओके सो मैम रीडिंग बहुत ही ख़राब है, आरसी रीड तो हो जाती है बट मीनिंग जल्दी से समझ नहीं आता और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ओके सो मेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। तो श्रुति चावला, इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने आपको रीडिंग का सोल्यूशन अभी जस्ट बताया है वीडियो के बीच में, कि आपको दूसरे आर्टिकल्स द हिंदू के कौन से पढ़ने हैं। अच्छा, द हिंदू के ही पढ़ना गाइस, और कोई न्यूज़पेपर मत उठाना, ठीक है। एंड येस, द हिंदू में आपके बैंक रिलेटेड आर्टिकल्स भी होते हैं, बट मैं अभी वो सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आपके लिए टू मच हो जाएगा वो। सो प्लीज़ श्रुति, गो हेड एंड वॉच दैट पार्ट ऑफ माई वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि रीडिंग के लिए आप इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हो। ईजी आर्टिकल्स से स्टार्ट करो एंड देन जंप टू एडिटोरियल। इवेंचुअली हर किसी ने एडिटोरियल पे आना ही आना है, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करो एडिटोरियल पे आने के लिए, और प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको इजी आर्टिकल्स बता दिए हैं। जब आप वो करोगे तो आपकी धीरे धीरे रीडिंग इंप्रूव होने लगेगी, एडिटोरियल पे आओगे तो आरसी लायक भी हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स योर सोल्यूशन। आई थिंक नाउ प्रीटी मच एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। सो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई गाइज, बट आई होप मैंने आपसे सारी बातें कर ली हैं। फिर भी कोई बात अगर रह जाती है तो गाइज वीडियो के नीचे ना ये हैशटैग यूज़ करके आप कर दिया करो, तो जो भी मेरी वीडियो मैं बना रही होंगी ना, मैं उसमें आपके आंसर कर दूंगी क्वेश्चंस, बिकॉज येस आई नो कि आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं एंड दे नीड टू बी एड्रेस्ड। सो या द लास्ट वन थिंग, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं, अब बस वही रुके, बाकी सब बंद कर सकते हैं वीडियो को, बिकॉज आई एम डन, ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं और आप बैचेस का वेट कर रहे थे, तो अभी गाइस जो 12 बजे वाला बैच चल रहा है वो बेसिक से ग्रामर का चल रहा है, एंड 2:30 पर मेरी प्रैक्टिस सेशन चलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो दोनों तो आपको लेना ही लेना है। 19 अक्टूबर को नया बैच आ रहा है, बेसिक से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर। द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग एजुकेटर्स नहीं लेने, आप बस बैंक एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जितने मंथ्स के लिए चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्काउंट कोड मैं आपको दे रही हूँ साक्षी24, इसको लगा दीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे सजेशन देते हो कि मैम कितने मंथ्स का लेना चाहिए, मैं 12 मंथ सजेस्ट करूँगी आपको, क्योंकि ताकि आपके सारे एग्जाम्स, क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, नोटिफिकेशंस आगे और भी आएंगी, तो आपके सारे एग्जाम्स जो हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द बैचेस एंड आई थिंक आई हैव नाउ कवर्ड एवरीथिंग, ओके। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, अगर लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को, क्योंकि येस वी आर रेगुलर ऑन द चैनल एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट कम्स अप फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। शेयर कर दो अगर हो सके आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड चलो फिर मिलते हैं कल इन माई 12 PM क्लास ऑल्सो, उससे पहले 9 AM पर रिविजन के लिए मिलूंगी, ओके। चलो बाय बाय गाइज, गुड नाइट and happy Navratri, because this is Navratri Eve today, so happy Navratri in advance to everyone.